नमस्ते फ्रेंड। उज्जैन डे 2 में आपका स्वागत है। डे 1 में हमने उज्जैन का कॉरिडोर किया था और दूसरे दिन हम करेंगे प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल। तो सबसे पहले हमने श्री महाकाल जी के दर्शन लिए। दर्शन का टाइम है सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक और हमने दर्शन किया। महाकाल दर्शन में लगने वाला समय भीड़ पर निर्भर करता है, कभी आधा घंटा तो कभी 3 घंटा भी लग सकता है। सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, उसके लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट बुक करनी होती है। उसकी सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनके पास टिकट रहती है उनको अंदर यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए सीट मिल जाती है, जहाँ से आप सुबह भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ लीजिए। उसके बाद हमने रिक्शा किया था मंदिर से ही, तो वहाँ पे रिक्शा टैक्सी सब अवेलेबल रहता है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। रिक्शा वाले भैया ने हमें सबसे पहले यहाँ पर माँ शेरावाली स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आए थे। वो बोल रहे थे यहाँ का नाश्ता काफी फेमस है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता काफी टेस्टी था। उसके बाद वो हमें लेकर गए महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो रिक्शा वाले भैया है वो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पे ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और कैसे यहाँ पे स्थापित हो गया। तो माना जाता है कि इस आश्रम को लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विद्यार्थी रूप में स्थापित प्रतिमा है। यह भी माना जाता है कि कृष्ण ने यही 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी। गोमती कुंड एक पवित्र कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी ताकि गुरु संदीपनी को नदी में स्नान के लिए जाना न पड़े। यह कुंड आश्रम का हिस्सा है और इसे पवित्र जल का स्रोत माना जाता है। श्री महाकाल जी के दर्शन यदि सुबह आपको जल्दी करने हैं तो आप सामान्य लाइन में ना रुकते हुए आप वीआईपी टिकट भी ले सकते हैं। उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हमें अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं है, लॉकर में ही हमें मोबाइल जमा करने पड़ते हैं। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मंगलनाथ मंदिर पर आप अभी दर्शन करने के लिए आए हो। 9 ग्रहों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, पूरे भारत का, पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। अभी हम पहुंचे हैं मंगलनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यह कर्क रेखा पर स्थित है और इसे देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। इस मंदिर में लोग मंगल दोष शांति, कर्ज मुक्ति और धन लाभ के लिए पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में गणेश जी, मंगल देव की जननी भुवनेश्वरी माता जी, हनुमान जी और भोलेनाथ के मंदिर भी है। यह मंदिर उज्जैन शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और ऑटो रिक्शा और टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध के बाद शिव जी के पसीने की बूंद से इस स्थान पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसलिए यह भगवान शिव की पूजा मंगलनाथ के रूप में की जाती है। मंगल दोष निवारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे। ये है श्री काल भैरव मंदिर। उज्जैन के संरक्षक देवता भगवान काल भैरव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। आप उज्जैन आते हो तो श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे अवश्य आते हैं दर्शन करने के लिए। जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यह मंदिर अपनी अनुष्ठी परंपरा के लिए जाना जाता है, जहाँ भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है और यह भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है और माना जाता है कि राजा भद्रसेन ने इसका निर्माण कराया था। भैरव अष्टमी पर एक विशाल महाभोग का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल जाते हैं गढ़कालिका माता मंदिर। उज्जैन का गढ़कालिका मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर विश्व के अष्टादश शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी कालिका की सिंदूर से रंगी हुई विशाल प्रतिमा है। देवी के मस्तक से सिर तक चांदी का मुकुट और चांदी के दांत इस प्रतिमा की खास पहचान है। दशहरे के त्योहार पर यहाँ नींबू का प्रसाद दिया जाता है और नींबू की माला भी चढ़ाई जाती है। यह भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर उल्टा स्वास्तिक की जगह पे सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। हम जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे मंदिर में आरती चालू हो चुकी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां महान कवि कालिदास को देवी कालिका से ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यह है हरसिद्धि माता मंदिर। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। मंदिर के सामने 2 विशाल स्तंभ है जिनकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। इन पर नवरात्र और विशेष अवसर पर दीपक जलाए जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी ने जब चंड प्रचंड नाम राक्षसों का वध किया था तो भगवान शिव ने उनका नाम हरसिद्धि रखा था। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार है जिनका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में स्थित है और मंदिर के बाजू में जो ये है ये अतिथि निवास है। ये पुराना अतिथि निवास है। यहाँ पे भी आप रूम लेकर रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफलाइन ही बुकिंग मिलती है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है। और जो नया अतिथि निवास है जो श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र के पास है वो है नया अतिथि निवास और ये है पुराना अतिथि निवास। आप यहाँ पे भी रूम बुक कर सकते हो, काफी अच्छा है। यह है भूरथरी गुफा। भूरथरी संस्कृत के विद्वान और सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। पत्नी पिंगला की बेवफाई की खबर से व्यथित होकर उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने गुफाओं में 12 साल तक कठिन तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी डोल गया था, जिसके निशान आज भी गुफा में मौजूद है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली और गुरु गोरखनाथ के अनुयायी बन गए।
आज भी यह गुफा नाथ संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मठ है। एक और मान्यता के अनुसार गुफा के अंदर एक रास्ता है जो चार धाम तक जाता है, लेकिन यह रास्ता बंद है। भुरथरी गुफा के पास ही एक और छोटी गुफा है जो उनके भतीजे गोपीचंद्र की गुफा मानी जाती है। गुफा में एक धुनी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। गुफा के भीतर एक संकरा रास्ता है जिससे अंदर जाने पर कठिनाई महसूस होती है। गुफा के पास शिप्रा नदी बहती है। भूतहरि का अर्थ स्वामी रक्षक या पालनकर्ता होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध संदर्भ उज्जैन के राजा और प्रसिद्ध कवि के रूप में है। तो इस तरह से हमने सुबह श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद मंदिर के पास से रिक्शा किया था। तो रिक्शा करते समय हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है। उन्होंने हमें 500 कहा था, बट हमने 400 में घुमाने के लिए बोला तो भैया मान भी गए। और उन्होंने अच्छी तरह से हमें ये सारी जगह पे घुमाया और उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी जगह पे हमें मतलब ये नहीं किया कि आप जल्दी घूम के आओ या टाइम कम है। वो आराम से हमें छोड़ के देते थे और हम अपना मंदिर आराम से घूम कर आते थे। तो 400 रुपये में जो उज्जैन के प्रसिद्ध और धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि महर्षि सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर और भुरथरी गुफा, तो ये हमने किया और 2:30 से 3 बजे तक हमारा ये घूम के हो चुका था। उज्जैन का मुख्य प्रसाद भगवान महाकाल के बेसन के लड्डू है, जो शुद्धता, स्वाद और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भक्त प्रसाद के रूप में लड्डू, चने, चिरौंजी और खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। लड्डू शुद्ध घी, बेसन, रवा और शक्कर से बनता है। इसे पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में बनाया जाता है और इसकी शुद्धता के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हमने भी यहाँ से प्रसाद खरीदा था। गुलाब जामुन उज्जैन का प्रसिद्ध मिठाई व्यंजन है और नाश्ते में पोहा और जलेबी यहाँ पे लोग खाना काफी पसंद करते हैं। कचौरी यह आटे से बनी एक मसालेदार होती है और दाल भापला यह उज्जैन का प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे दाल और बाटी के जवाब में रूप में माना जाता है। शिकंजी उज्जैन में काफी मशहूर है। कचौरी और आलू की सब्जी, मालपुआ और राबड़ी, चाट इन्हें भी यहाँ काफी पसंद करते हैं। जलेबी को मीठे गाढ़े दूध, रबड़ी, कचौरी या पोहे के साथ खाया जाता है। आप भी यदि यहाँ पे आते हो तो इनका स्वाद लेने के लिए मत भूलना। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा नाश्ता किया और वहां से निकलते हैं। तो ये आप देख सकते हो आगे कितना बड़ा फूल मार्केट है। काफी वैरायटी थी यहाँ पे फूलों की, झेंडू, शेवंती, गुलाब, काफी बड़ा मार्केट है यहाँ पे। फिर हम उसके बाद आगे निकलते हैं तो उज्जैन में कई स्थानीय दुकान में जो ताजी और स्वादिष्ट गजक बेचती है। यह तिल और गुड़ से बनी एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मिठाई है। सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। यह शरीर को गर्मी देती है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। आप भी यहाँ पे आते हो तो गजक लेने के लिए मत भूलना। उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा नदी के किनारे संध्या आरती की जाती है, जो शाम को सूर्यास्त के समय होती है। यह आरती भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका समय मौसम के अनुसार शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच रहता है। कुछ कारणवश हम नहीं कर सके। यदि आप रुकते हो तो ये आरती अवश्य अटेंड कीजिए। तो ये मेरा था उज्जैन का डे 2 का व्लॉग। ये आपको कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।